रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो उस हवाले से मैं रेसिपीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर रहा हूँ। तो आज मैं बनाने लगा हूँ प्याज के पकौड़े। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं प्याज के पकौड़े बनाने के लिए देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास बेसन है तकरीबन 1 पाव, प्याज है तकरीबन दरमियाने साइज़ के 3 अदद जिनको मैंने छील लिया, इसकी बाद में हम कटिंग करेंगे। काली मिर्च है तकरीबन 1 चम्मच, पिसा गरम मसाला है 1 चम्मच, सूखा धनिया है तकरीबन 1.5 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, पुदीने के कुछ पत्ते हैं, हरा प्याज है, पिसी लाल मिर्च है 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद, अंडा 1 अदद। अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। तो प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, प्याज को गोल गोल बारीक काट लेंगे। बिल्कुल इस तरह से। गोल काट लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें ताकि कंप्लीट रेसिपी का आपको सही तरह से पता चल सके। दूसरी साइड से भी इसको ऐसे काट लेंगे। रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप अफ्तारी में इसको बना सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, प्याज की कटिंग हो चुकी है। इसको करते हैं साइड पे। तो अब हम काट लेंगे हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक बारीक। इस तरह से इसको भी काट लेंगे। इसको डालेंगे इसमें। और अब कर लेते हैं हरे प्याज की कटिंग। बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए व्यूअर्स, प्याज की भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे जो पुदीने के पत्ते हैं उनको भी बारीक छोटा छोटा काट लेते हैं। पुदीने की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है ये पकौड़ों में। आप कोशिश किया करें कि लाजमी डाला करें। बस इस तरह से मोटा मोटा इसको काट लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना। इसका फ्लेवर जो है पकौड़ों में अच्छा लगता है। चलिए, हमारी हो चुकी है कटिंग। कटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल। सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करेंगे। उसके बाद पिसी लाल मिर्च, सूखा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हरी मिर्च, पुदीना, हरा प्याज, काली मिर्च और गरम मसाला। और अब इसमें करेंगे बेसन ऐड।
अंडा डाल लेंगे इसमें। और अब इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। ये देखें हमारा मेज़ा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस आपने इसी तरह से रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने इसमें ज़्यादा बेसन बिल्कुल नहीं डालना। और यहाँ पे मैंने ऑयल रखा हुआ है, जैसे ही ये गर्म होगा तो मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगा। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़े थोड़े करके पकोड़े डाल देता हूँ। बिल्कुल इस तरह से आंच को कर देंगे स्लो। तेज़ आंच पे अगर ये पकाएंगे तो ये अंदर से भी नहीं पकेंगे और जल जाएंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े करके पकौड़े इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल रिंग्स की फॉर्म में मैंने कटिंग की है प्याज की। ये देखिए, इसको एक दफ़ा कर लेंगे मिक्स। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, तो इनको अब मैं निकाल लेता हूँ। इस तरह से हम सारे पकौड़े जो हैं वो निकाल लेंगे एक बाउल में। इसको मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, व्यूअर्स ये देखें, आज की थी हमारी मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी प्याज के पकौड़े। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। आप इसे रमज़ान शरीफ में इफ्तार में बना सकते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए उमैर शाह को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।